अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर मुनज़्ज़ा एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो है हाइपोथायरॉयडिज़म। हाइपोथायरॉयडिज़म क्या है, किस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊँगी। तो जनाब, हाइपो, जैसा कि आपको मालूम है कि हाइपो का मतलब है लेस और डिक्रीज्ड अमाउंट, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड का थायराइड हार्मोन है उसके लेवल्स जिस्म के अंदर कम हो जाना। तो थायराइड फ्रेंड्स हमारे गले के अंदर पाया जाने वाला एक ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है। और फिर ये थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म में आगे जाकर बहुत सारे अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है। हमारी तकरीबन बॉडी के तमाम ही सिस्टम्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो थायराइड हार्मोन की जो कमी और ज़्यादती है वो दोनों ही फिर हमारी जिस्म पर मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होती हैं। तो ये थायराइड हार्मोन के जब कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज़म कहा जाता है। ये हाइपोथायरॉयडिज़म अगर एडल्ट एज में हो तो इसको हाइपोथायरॉयडिज़म कहते हैं। और अगर ये कंजेनिटल यानी कि बाय बर्थ या पैदाइशी तौर पर हो तो उसको क्रेटिनिज़म का नाम दिया जाता है। तो इसकी दो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ और क्लासिफ़िकेशंस हैं हाइपोथायरॉयडिज़म की, जिसमें हमारे पास बहुत कॉमन एक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, यानी कि थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस का नाम दिया जाता है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्यूमर्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, जैसा क्योंकि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हमारा छोटा सा ग्लैंड होता है दिमाग के अंदर। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली बना रहा होता है और फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करे। तो अगर कोई भी पिट्यूटरी ट्यूमर होगा या आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रसौलियाँ या ट्यूमर्स होंगे खुदा ना खास्ता, तो वो फिर आपके थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करेंगे और फिर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से मरीज़ जो है वो हाइपोथायरॉयडिज़म का शिकार हो जाता है या थायराइड डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। अब जब हाइपोथायरॉयडिज़म हो गया तो क्या अलामात आपके जिस्म में आती हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म के तमाम ही सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है। तो आपके सर से लेकर पाँव तक बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होंगी, जिसमें अगर ऊपर से हम स्टार्ट करें तो आपके लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, आपके बाल जो है वो उनका लॉस हो जाता है। फिर आपका एक्सप्रेशनलेस फेस, आपका जो फेशियल फीचर्स हैं या जो आपका चेहरा है वो बग़ैर किसी तासुर के होगा। और इसके अलावा रफ़ स्किन हो सकती है, यानी कि आपकी जिल्द खुरदरी हो जाती है, रफ़ हो जाती है। और फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस है, यानी कि आपकी वॉइस की क्वालिटी, आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है या पिच है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है और आपकी आवाज़ बहुत रफ़ सी हो जाती है। ये कुछ हो सकते हैं। फिर मेल्स और फीमेल्स में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, जिस तरह से लॉस ऑफ लिबिडो हो सकते हैं या डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो मतलब ये कि डिक्रीज्ड या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर इन मेल्स हो सकती है। तो ये भी एक हो सकता है इशू। और फीमेल्स में भी हो जाता है। और फिर फीमेल्स में पीरियोडिक इरेगुलरिटीज़, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, यानी कि उनकी साइकिल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। और फिर ये दोनों चीज़ें आगे जाकर सब फर्टिलिटी का बायस बनती है, यानी कि पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, जो उनकी बे औलादी है वो आ सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर वेट गेन, यानी कि वज़न का बढ़ जाना, और टेम्परेचर चेंजेस और पल्स चेंजेस। मरीज़ जो है वो शिकायत करता है कि जी हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और कुछ मरीज़ों में टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। इसी तरह से जो दिल की धड़कन होती है वो बेतरतीब हो जाती है, यानी कि वो कई लोगों में ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोगों में कम भी हो सकती है। तो आपकी फ्लक्चुएटिंग पल्स लेवल्स जो है वो भी आ सकते हैं। फिर मरीज़ ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी हम सोते हैं, नींद भी पूरी करते हैं, आराम भी करते हैं, लेकिन इवन देन हमें सुस्ती या थकावट महसूस होती है। तो फटीग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हाइपोथायरॉयडिज़म के मरीज़ों में हमें देखने को मिलता है। फिर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, और डेफनेस
आपके कानों में यानी कि बहरापन जो है वो भी आ सकता है। तो ये कुछ अलामात हैं फ्रेंड्स जो कि हाइपोथायराइडिज़म के मरीज़ में आ सकती हैं। अब इसकी तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें डेफ़िनेटली आप थायराइड फंक्शन टेस्ट्स करवाएंगे, यानी कि पेशेंट के थायराइड फंक्शंस देखेंगे कि थायराइड हार्मोन के लेवल्स क्या हैं, जिसमें TSH लेवल्स देखे जाएंगे, T3 T4 लेवल्स देखे जाएंगे और ये डेफ़िनेटली कम होंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो ये डिक्रीज़ होंगे। फिर आप ज़ाहिर डॉक्टर आपकी जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आप अपने जिस्म में होने वाली तमाम गैर मामूली तब्दीलियों के बारे में डॉक्टर को डिटेल से बताएं ताकि उसको डायग्नोज़ करने में या तशख़ीस करने में मदद मिले। तो डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन यानी कि आपका मुआयना करके इसको बर वक्त जो है वो तशख़ीस कर सकते हैं। फिर मरहला आ जाता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास फ्रेंड्स मौजूद हैं, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि ये थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, तो उसमें भी डेफ़िनेटली उस हार्मोन को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट को सिंथेटिक थायराइड जो हार्मोन है वो दिया जाता है। थायरोक्सिन की फॉर्म में मरीज़ को जो है वो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ़ रेडियो आइसोटोप्स दिए जाते हैं जो कैंसर वगैरह के मरीज़ होते हैं उनमें भी। और फिर फ्लूइड्स एडमिनिस्टर, क्योंकि ये पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी होते हैं तो उनमें मुनासिब मिक़दार में फ्लूइड देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मुस्तकिल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो फ्लूइड लेवल्स जो हैं चेक किए जाएंगे और दिए जाएंगे। तो इस तरह से हार्मोनल थेरेपी, क्योंकि पेशेंट के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं तो मेल और फीमेल्स को मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मोनल थेरेपीज़ दी जाती हैं ताकि वो कंसीव करने में और मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके प्रॉब्लम्स हैं हार्मोनल उनको जो है डील किया जा सके। तो इस तरह से हाइपोथायराइडिज़म के मरीज़ों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इस किस्म की अलामात आपके घर में खुदा ना खास्ता या आपको महसूस हो रही हैं तो आप डॉक्टर से रजू कीजिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है और हमारे जिस्म के तमाम सिस्टम्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके जहन में किसी भी बीमारी से मुतालिक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करती होती हूँ कि आपको कमेंट में रिस्पांस दूँ। तो डॉक्टर मुन्नज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।